दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्चुअली बहुत बार पढ़े हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यूनिट 1। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। कोई नया है इस क्लास में जो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है? सब लोग पढ़ लिया है ना ये वाला चैप्टर? यस सर। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। ठीक है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, नोट्स भी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन क्या है? पर्पस, ऑडियंस, इंफॉर्मेशन, बेनिफिट, ऑब्जेक्शंस और कंटेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी जानते हैं हम लोग। सेंडर होता है, रिसीवर होता है। मैसेज जो है वो मैसेज भेजते हैं सेंडर, रिसीवर को मैसेज भेजता है। सेंडर क्या करता है? एनकोड करता है उस मैसेज को और किसी चैनल के थ्रू भेजता है, और रिसीवर उसको डिकोड करता है और सेंडर को फीडबैक देता है रिसीवर। यही हम लोग जानते हैं। एकदम क्लियर है सबको? सर एग्जाम में क्वेश्चन था, हाँ। वन ऑफ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म। तो उसको हम लोग सॉल्व किए थे उस दिन ना? कब सर? क्लास यस तक सर। नहीं किए थे। तो नहीं किए थे? नहीं, हम लोग सॉल्व किए थे इसको। हमको तो अभी याद नहीं आ रहा ऑप्शन। अच्छा, बाद में करते हैं उसको। सर कुछ वर्ड था इस तरह कुछ। हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए थे इसको। हाँ सर, सॉल्व हो गया था। देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो दो टाइप, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, दूसरा बेस्ड ऑन स्टाइल्स एंड पर्पस। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। ये जो दूसरा वाला है, जो बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस है, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर का कम्युनिकेशन होता है। तो अगर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल दो टाइप का है, एक ऑरल और एक रिटन। ठीक है। और दूसरा देखें कि बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो दो टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये हम लोग सब जानते हैं। अब एक बार देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। देयरफॉर इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अ, उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये दो टाइप का होता है, स्पोकन और रिटन, क्योंकि स्पोकन में भी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, रिटन में भी वर्ड का इस्तेमाल। मतलब स्पोकन यानी कि ओरल। ठीक है, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन तो जान ही रहे हैं, जो ऐसा कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, जो बोल के किया जाए, जैसे जो कम्युनिकेशन, वो ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो है। मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन अगर देखें तो इसका मेरिट्स है इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। हमने किसी से कुछ पूछा, उसने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। दूसरा, टेक्स लेस टाइम इन ट्रांसमिशन, बहुत कम टाइम लेता है, तुरंत हमने बोला और अगले ने सुन लिया। इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन, कोई अगर क्लैरिफिकेशन सीख कर रहा है कोई, तो इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन हो रहा है। कॉस्ट चीपर है। लेस फॉर्मल है, ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग ऑरल कम्युनिकेशन। डिमेरिट ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन क्या है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सही नहीं है। मतलब उसने मौखिक क्या बोला वो आपको मतलब याद भी नहीं रहेगा भविष्य में, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि आपने ये कहा था। तो रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हैं, रिटर्न में आप बोल सकते हैं कि आपने लिख के दिया है। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस, लेंदी मैसेजेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। स्पीकर प्रिपेयर्डनेस, स्पीकर को प्रिपेयर्ड होना पड़ता है इसके लिए, अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो कम्युनिकेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। डिस्टॉर्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, आदमी कुछ कहता है और अगला कुछ और समझ लेता है। पुअर रिटेंशन, वही हो गया, बहुत ज्यादा देर तक ये रिटेन नहीं कर पाता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए इस क्लास, अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अब जब क्लास ओवर हो जाएगा तो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं याद रहेगा कि क्या क्या हम लोग बात किए थे। लेकिन ये अगर रिटर्न फॉर्मेट होगा तो आपके पास पूरा वो होगा, पूरा रिकॉर्ड है आपके पास कि ये चीजें हमको लिख के दिया गया। ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट, नॉट ऑलवेज टाइम सेविंग, हमेशा टाइम सेविंग नहीं होता है, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है।
रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग, जो लिख के किया जाए। मेरिट क्या है इसका? परमानेंट रिकॉर्ड फॉर रेफरेंस है, ये लीगल एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्यूरेसी इसमें होता है, ऑल द क्रूशियल एंड वाइटल इंफॉर्मेशन कवर्ड होता है इसमें। करस्पॉन्डेंस के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन ही मतलब फॉर्मल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ये है, वो रिटर्न नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉलिसी बनाया जाता है, प्रोसीजर्स बनाया जाता है, गाइडलाइंस बनाया जाता है, और रिटर्न में ही बनाया जाता है। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लिख के ही किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, अगर मौखिक करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा वैसे। डिमेरिट क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन का? एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड टू लिटरेट, पढ़ा लिखा आदमी समझ पाएगा, अनपढ़ नहीं समझ पाएगा ना, वो पढ़ना नहीं जानता, तो रिटर्न उसके लिए नहीं है। दूसरा कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली है, पेन पेपर का पैसा लगता है, या इंटरनेट का पैसा लगता है, मोबाइल का पैसा लगता है। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि रिटर्न हमने किसी को लेटर भेजा या मेल किया, उसका रिप्लाई कब आता है पता नहीं, तो वो टाइम लेगा। मोर फॉर्मल, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। हार्ड टू मैनेज एंड स्टोर, इसको मैनेज और स्टोर करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी आग लग गया, तो पूरा जो है आपका डॉक्यूमेंट जल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लैक्स क्लैरिफिकेशन, इसमें जो है क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने कुछ कहा या कुछ मैसेज किया, फिर उसने उसका रिप्लाई दिया, फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा, या फिर मेल कर रहे हैं किसी को, ऑफिशियल मेल कर रहे हैं, तो कुछ मेल किए, उसने वहां से रिप्लाई दिया, फिर मैंने मेल किया, फिर उसने रिप्लाई, फिर अक्सर क्या होता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो छूट जाता है, फिर लगता है कि अरे बाप यार 4-5 बार मेल कर दिए हैं यार, अब रहने दो, ठीक है, जितना समझना तो समझ लीजिए। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लैक करता है। रिक्वायर्स गुड एक्सप्रेशन स्किल, में क्या होता है कि अच्छा एक्सप्रेशन स्किल अब चाहिए, रिटर्न जो कम्युनिकेटर है उसको अच्छा एक्सप्रेशन स्किल चाहिए, ताकि वो अपनी बात को रिटर्न फॉर्म में अच्छे से समझा पाए, अच्छा अगला कन्विंस हो जाए उससे, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास मौका एक ही है, लिख के अगर वो दे रहा है तो एक ही मौका है उसके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जैसे हम लोग वही जैसा बता रहे थे, कवर लेटर के बारे में उस दिन पढ़ रहे थे, तो कवर लेटर जो है वो आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन है किसी कंपनी के साथ, कवर लेटर। तो कवर लेटर जो क्या होता है, छोटा सा उसमें एक समराइज करके लिखा होता है कि ये अपने बारे में लिखा होता है, और अपना क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, ये सब चीजें लिखी होती है, और बहुत समराइज होता है, 3 से 4 लाइन का होता है, बहुत मैक्सिमम 10 लाइन का होता है। तो उसको फटाक से पढ़ लेता है, फिर जो रिक्रूटर है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो सकता है मेरा, तो फिर आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता है। तो क्या है, एक्सप्रेशन स्किल्स उसमें देखता है कि आपने अपने आप को कैसा एक्सप्रेस किया है उस कवर लेटर में। तो कवर लेटर यानी रिटन डॉक्यूमेंट है वो, ये हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ऐसे कम्युनिकेशन जो कि बिना वर्ड के होता है, वर्डलेस क्यूज, बिना शब्दों के इशारे में होता है, क्यू यानी इशारा, सिग्नल, सिंबल, हाँ ये सब चीजें हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम पढ़ें तो है 5 टाइप का है, और भी होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ 5 टाइप का ही पढ़ रहे हैं। प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, क्रोनेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स और पैरा लैंग्वेज। प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स क्या होता है? स्पेस से रिलेटेड है, मतलब दूरी, फिजिकल स्पेस, फिजिकल जो स्पेस है, मतलब कितना दूर है, कम्युनिकेट जो कर रहा है लोग, तो दूरी से समझ में आ जाता है कम्युनिकेशन। वो उसका एग्जांपल हम बहुत बार दे चुके हैं, है ना, सबको याद है ना वो सब चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसका एग्जांपल बहुत बार दे चुके हैं। काइनेसिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। फिर एक होता है क्रोनोमिक्स जो टाइम से रिलेटेड है, टाइम। आर्टिफैक्ट्स है डिस्प्ले ऑफ मटेरियल थिंग्स है, मतलब अगला को देख के
उसका पहनावा, उसका वेशभूषा, वो सब देख के पता चलता है उसके बारे में। कम्युनिकेशन है, जैसे कि वही बताए थे कि वही आपका बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला इंसान है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, टीका उका लगाया हुआ है, पगड़ी उगड़ी बांधा हुआ है, तो हमको समझ में आ बाबा। जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है ये साधु है, ये बोल नहीं रहा है लेकिन हमको देख के समझ में आ रहा है। वैसे ही व्हाइट आपका कुर्ता और पजामा में है और व्हाइट टोपी लगाया हुआ है, हाँ, तो समझ में आ रहा है मौलवी साहब है, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखे हुए हैं, मौलवी साहब है। बता नहीं रहा है कि मैं मौलवी हूँ, हमको देख के समझ में आ रहा है। कोई लड़का है जो बहुत एकदम बाल एकदम पूरा जेल लगा है कि ऊंचा कर लिया है, हाथ में पूरा एकदम पहन लिया है आपका बहुत सारा चीज, हाँ, पूरा एकदम कपड़ा भी पहनता है एकदम, मतलब देख के समझ में आता है कि वो चाहिए थोड़ा क्या है, क्या है वो, क्या है वो, वैसा लड़का लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? आवारा। लोफर। मतलब वही जो कि बदमाश। नहीं, मतलब जो भी बोलते हैं, मतलब पता चल जाते हैं, बदमाश लड़का ऐसा कर रहा है, लफड़ा टाइप का कर रहा है, बाल वाल देखो ना कैसे रखा है एकदम लफड़ा ऐसा। हाँ, मतलब ऐसे बोल देता है लोग। तो एक्चुअली ये लफड़ा होता नहीं है, बहुत लोग शौक से भी वैसा रखता है, लेकिन लफड़ा नहीं होता। एक होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन के साथ वो चलता है, वर्बल भी नहीं, ऑरल कम्युनिकेशन के साथ चलता है, ऑरल कम्युनिकेशन के साथ आप जो बोल रहे हैं उसका टोन, पिच, उसका वॉइस क्वालिटी, स्ट्रेस, कौन सा वर्ड में आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो पैरा लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो दो टाइप का है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। In an organization, there are basically two ways of communication, namely formal and informal. Formal communication is one that passes through predefined channels of communication throughout the organization. Predefined channels है, पहले से डिफाइंड है, पहले से सेट है। हाँ, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन refers to the form of communication which flows in every direction. Okay, that is, it moves freely in the organization. किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेट हो सकता किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक पार्ट होते हैं। उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मेन होते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे होता है सीईओ। सीईओ होता है, फिर उसके अंदर में ये सब होते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उनके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके नीचे फोरमैन्स होते हैं, उनके नीचे वर्कर्स होते हैं। या अगर ऐसे बात करें कि ये जो मैनेजर्स हैं, ये तीसरे लाइन पे जो है, उनके नीचे होंगे आपके जनरल मैनेजर्स, उनके नीचे होंगे आपके सीनियर मैनेजर्स, उनके नीचे मैनेजर्स, उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव्स, उनके नीचे वर्कर्स, ऐसे होते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट होता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, पहला है अपवर्ड और बॉटम अप, नीचे से ऊपर, यही ना, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर ना, नीचे से ऊपर हो रहा है ना कम्युनिकेशन अपवर्ड में। यस सर। यस सर। बिल्कुल, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर। द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर ऑथोरिटी। सबऑर्डिनेट यानी नीचे वाला स्टाफ से ऊपर वाले स्टाफ के पास जा रहा है इंफॉर्मेशन। डाउनवर्ड या टॉप डाउन, डाउनवर्ड या टॉप डाउन, ये क्या है, द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ऊपर से, ऊपर का बॉस लोग नीचे वाले लोग को कम्युनिकेट कर रहा है, फिर वो लोग और भी नीचे वाले लोग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा। तीसरा हॉरिजॉन्टल और लेटरल, ये क्या हो गया, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द सेम लेवल, ठीक है।
एक ही लेवल का एम्प्लॉई अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है उन लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो है हॉरिजॉन्टल। एक ही लेवल का एम्प्लॉई है लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, कोई भी लेवल का हो सकता है, आपके पर मैनेजर लेवल का भी हो सकता है, या सुपरवाइजर लेवल का हो सकता है, फॉरमैन लेवल का हो सकता है, या वर्कर लेवल का हो सकता है। एक ही लेवल का एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। एक होता है क्रॉस वाइज और डायगोनल। क्रॉस वाइज और डायगोनल, द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। जैसे परचेज मैनेजर सुपरवाइजर से और प्रोडक्शन का सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगा, या परचेज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा, मतलब ऐसा क्रॉस वाइज या डायगोनल। आप लोग डायगोनल ही याद रखिए क्योंकि डायगोनल ही एग्जाम में आया था, क्रॉस वाइज नहीं लिखा था, डायगोनल लिखा था। ठीक है। इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन विच डज नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है, तो कैसा होता है, कैसा भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड चेन हो सकता है, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग टू अनदर who again says something to some another person and the process goes on। इस ऐसा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला सिंगल स्ट्रैंड चेन, दूसरा है क्लस्टर चेन। इसमें क्या हो रहा है, द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन टेल्स समथिंग टू सम ऑफ इट्स मोस्ट ट्रस्टेड पीपल एंड then they tell them to their trustworthy friends and the communication continues। ऐसा होता है। ए ने बी को कहा, बी ने ई और एफ को कहा, फिर ए ने सी को भी कहा था, सी ने जी को कहा, ए ने डी को भी कहा था, डी ने एच और आई को कहा, मतलब ऐसा ही क्लस्टर। एक होता है प्रोबेबिलिटी चेन, द कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन अ पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इंपॉर्टेंट। क्या है कि प्रोबेबिलिटी चेन है, इसमें किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, ए बी, बी से बोला, बी अपने तक की बात रखा, कोई बात नहीं। फिर ए ई को बोला, ई जे को बोला, फिर बात खत्म हो गया। फिर या फिर ए सी को बोला, सी डी को बोला, फिर डी एफ और जी दोनों को बोला, और एफ अपने तक बात रखी है, जी एच को भी बोला, आई को भी बोला, मतलब ऐसा ही प्रोबेबिलिटी वैसा वाला। उसके बाद गॉसिप चेन, द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन टेल्स समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल and then they pass on the information to some more people, and in this way the information is passed on to everyone। ऐसा ही एक गॉसिप चेन, और सबको पता चल गया है, ए ने ही सबको बता दिया है। ऐसा की डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या क्या की डिफरेंसेस हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला ओरिजिन देखें तो डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड, स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब वो बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर किया हुआ है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से वो बनाया हुआ है, वो जो प्रोसेस है वो बना के रखा गया है पहले से कि यही एक प्रोसेस है, इसी को आपको फॉलो करना है, ऐसे ही कम्युनिकेट करना है। दूसरा है इनफॉर्मल, वो स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब वो स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत अपने आप फट से होता है वो कम्युनिकेशन, और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। नेचर की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वेल प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है और ऑथराइज्ड होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो अनप्लान्ड है, अनसिस्टमेटिक है और अनऑथराइज्ड है। फ्लो की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड है, इसको ऑर्डर मिलता है। हाँ, प्रेस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड, कमांड मिलता है उसको, उसका एक चेन बना हुआ है। जैसे आपको वर्कर को कमांड दे रहा है ऊपर वाला कौन, फोरमैन, फोरमैन को कमांड दे रहा है सुपरवाइजर को कमांड दे रहा है मैनेजर, ऐसा ये। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है अनऑफिशियल चैनल्स नॉट प्रिस्क्राइब, अनऑफिशियल चैनल है, इसमें कोई आपका कोई कमांड नहीं, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, हाँ, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड होता है मतलब वो जो रूल है भाई वो रूल है, ये सिस्टम है वहां पे। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वैसा कोई कुछ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। अथॉरिटी की बात करें तो ऑफिशियल चैनल
जो है ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल जो है अनऑफिशियल चैनल के थ्रू। पर्पस जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का है टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, उसको अचीव करना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या है, टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव वैसा नहीं है कुछ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कर लेंगे, लेकिन कुछ पर्सनल नीड्स भी होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वो काम का ही बात करते रहे, एकदम पूरा फॉलो रूल को फॉलो करते करते। थोड़ा मतलब स्पेस भी चाहिए ना, थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए, उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्पीड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग ही होगा क्योंकि पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा है वहाँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। एक्यूरेसी की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्यूरेट है, लीगल है और ऑथेंटिक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन डिस्टॉर्टेड, मे बी रूमर्स एंड गॉसिप्स। ठीक है, गॉसिप हो सकता है, रूमर हो सकता है, या बात को घुमा फिरा के लोग बोल देता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का फॉर्म जो है वो ऑरल और रिटन दोनों होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली ऑरल ही होता है, यूजुअली ऑरल ही होता है। सोर्स की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड, ये ट्रेस किया जा सकता है कि अच्छा पता चलता है ना कि सब जब प्री डिफाइंड है, पूरा रूल फॉलो फॉलो हो रहा है, पूरा सिस्टम के साथ हो रहा है, तो पता है ना कि कहाँ से सोर्स, कहाँ से कम्युनिकेशन हुआ, किसने किया, तो वो सब पूरा साइन वाइन क्या होता है ना उसमें, तो ये ट्रेस किया जा सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ट्रेस। हाँ, तो बोलेगा मुझे ये बात बताया था, किसने बताया था, अरे किसने बताया था याद नहीं आ रहा है, तो बोला था वो प्रोडक्शन वाला बोला था क्या, ओहो नहीं शायद वो ऑपरेशन वाला बोला था, ये हो जाता है। तो यही अंतर है। चलिए बहुत टाइम है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आवाज कटा नहीं है ना मेरा, आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस कितना सर। यस सर। कितना स्टूडेंट जुड़ा हुआ है अभी, कोई भी बताइए सर तो। टोटल टोटल 15 है। 15। उसमें से 4 हटा दीजिए जो चलो। ऑफिशियल है। ओम प्रकाश जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ ओम प्रकाश? नो सर, नहीं है। प्रभात ऑफिशियल भी नहीं है? 4 है सर। हाँ ऑफिशियल 4% जुड़े हुए हैं। हाँ, 4 ही होंगे, 4 लोग होंगे। मेरा 2 दिखा रहा है कि 1 दिखा रहा है? तो एक आप है सर और एक 3 है एक सर, बाल- 3। स्वाधीन होगा एक, यू भी स्वाधीन होगा, एक हम होंगे, एक ईसीएल से फाली करके होगा, नहीं सॉरी शेफाली मेमोरियल करके होगा, है सर 2 ही तो, एक आप है और एक आईटीआई। आईटीआई, और यू भी स्वाधीन नहीं है? हाँ सर है, 3 है। 3 है, एक और होगा हमको लगता है। सर अभी तो 3 ही है। बैरियर पढ़े हैं हम लोग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर, व्हाट इज पढ़े हैं व्हाट सर। व्हाट डू वी मीन बाय बैरियर? बैरियर्स क्या, व्हाट आर बैरियर? रुकावट। रुकावट, बिल्कुल, बाधाएं ना, बाधा जो आता है, रुकावट जो आता यस सर। है। बैरियर हम लोग देखे हैं रोड पे, यस सर। कहाँ? सर गांव घर में ज्यादा है। चौक चौराहे पे लगता है सर। स्पीड ब्रेकर नहीं वो, धनी नहीं बैरियर। वो नहीं सर, वो नहीं, वो जो टूल टच काटता है ना सर सर। वो शहर में लगता है, पुलिस सब लेके रहता है। हाँ हाँ, बैरियर लगा देता ना कि नहीं इसके आगे नहीं हाँ। जाना है, वो वाला रोड से जाइए, है यस ना, सर। रुकावट, रोक देता है, रुकावट। बाधा, बाधा उत्पन्न कर देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी कुछ बाधा होता है, मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं हम लोग। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो क्या होता है उसमें, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल,
तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा बाधा आ जाता है जो सही से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है लोग। कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम में से आपका फिजिकल बैरियर आ सकता है, कुछ इमोशनल बैरियर आ जाता है, कल्चर का कुछ बैरियर आ जाता है। अगर बड़े लेवल पे सोचे तो हाँ, हम थोड़ा ब्रॉडली अगर सोचे, हम लोग पढ़े जो है ना वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉडली वाला नहीं पढ़े हैं, थोड़ा हम लोग जो जनरली वाला पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड वाला देखेंगे। बुद्धा जी क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध, whatever words we utter should be chosen with care, for people will hear them and be influenced by them for good or ill। जो भी वर्ड्स हम मतलब बोलते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा केयरफुल्ली हमको चूज करना चाहिए, क्योंकि लोग जो सुनेंगे, हम जो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, वो लोग जो सुनेंगे वो उन वर्ड्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस्ड होंगे अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। या तो हमारे वर्ड्स को सुन के वो अच्छा फील करेंगे, या हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, या कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, या फिर कुछ बुरा होगा हमारे बारे में, या तो बुरा सोचेंगे या इंफॉर्मेशन बुरा मिलेगा। हाँ, अच्छा या बुरा। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ड्स का सिलेक्शन। वर्ड्स को हमको अच्छे से सिलेक्ट करना है, चूज करना है। Communication barrier and communication barrier. Communication is the activity of conveying meaningful information. It requires a sender, a message, and an intended recipient. ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल इन अ प्लेस दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क। कोई निश्चित टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्स्टेकल, मतलब जो ऑब्स्टेकल होता है, जो हमारे रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है, हाँ, वो होता है बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट्स और कंडीशंस दैट इंटरफेयर विद इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स। इंटरफेयर करता है वो किसको? इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और थॉट्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करता है, यानी उसको प्रभावित करता है। प्रभावित करता है यानी कि अच्छे के लिए नहीं प्रभावित करता, वो खराब के लिए प्रभावित करता है, वो थोड़ा उसको गड़बड़ कर दे रहा है, रोक दे रहा है, फ्लो को रोक दे रहा है, तो मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है। तो बोलता है ना, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वही होता है बैरियर के चलते ऐसा होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे 7 टाइप का बैरियर, टाइप्स ऑफ बैरियर। फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और परसेप्चुअल बैरियर। क्या करें, इसको पढ़े कि दूसरा कुछ पढ़े? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सर कल्चरल बैरियर समझा दीजिए ना सर। सब समझाएंगे, क्योंकि सब देखिए ना, सब सब चीज है यहाँ, सब चीज़ है, देखिए सिस्टम कह रहे हैं हम, इसलिए बार बार टाइम देख रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि एक फ्लो में खत्म हो सारा। देख लेते हैं, एक काम करते हैं, 2-3 बैरियर देख लेते हैं हम लोग। कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर छोड़ दें, समझा दीजिए सर ये भी। समझा दिए हैं। नहीं मतलब पहले समझाए है ना, तो अभी भी समझा दीजिए इसको भी। एक्चुअली हम इसको मतलब एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कर रहे हैं कि इसको आज ही खत्म कर देंगे। इसमें और भी बहुत सारे पेजेस बचे हुए हैं, तो हम खत्म कर देंगे आज, फिर उसका दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में बता दीजिए सर। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। Physical barriers relate to disturbance in the immediate situation which can interfere in the course of an effective communication. Some of them are easy to alter, whereas some may prove to be tough obstacles in the process of effective communication. क्या होगा फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर का मतलब हो गया आपका ये, मतलब जो था ना आपका दूरी वाला जो था, एक मतलब फिजिकल जो है दूरी, फिजिकल है। मान लीजिए कि बहुत मतलब बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत बेसिक चीज है कि अगर हमको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमसे 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी खड़ा है, उससे हम बातचीत कैसे करेंगे? ये मतलब ऐसा एकदम सिंपल चीज है, दूर में है वो हमसे,
फिजिकल मतलब कांटेक्ट नहीं है, बहुत दूर है। एक एक स्टैंडर्ड दूरी कितना होना चाहिए? हम लोग अगर मान लीजिए आपस में बात कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड कितना दूरी में हम लोग रह के बात करते हैं? 2 गज की दूरी है ना। यस सर। आजकल वैसा हो गया, 2 गज की दूरी। पहले 2 गज की दूरी तो नहीं था। मान लीजिए अभी हम लोग 2 गज की दूरी से, 2 ही गज का दूरी से बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर है, तो ऑब्स्टेकल आ गया ना। ऐसे समझते हैं इसको थोड़ा। फैक्टर्स कॉजिंग फिजिकल बैरियर्स, क्या क्या होता है? डिफेक्ट्स इन मीडिया। डिफेक्ट्स इन मीडिया मतलब माध्यम का डिफेक्ट, डिस्ट्रक्शन इन एनवायरमेंट, डिस्टेंस, इग्नोरेंस ऑफ मीडियम, फिजिकल डिसेबिलिटी। वही है, मतलब दूरी, फिजिकल मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर रहेगा तो फिर कम्युनिकेट हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। हाँ, आजकल तो फोन हो गया है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले क्या होता था, तो चिट्ठी उठी लिखता था, एक एक साल के बाद पता चलता था कि वो फला आदमी मर गया। होता था ना, होता था पहले। तो बहुत दिन के बाद पता चलता था कि ओहो, वो बेचारा नहीं रहा, या अरे उसका शादी था, अच्छा कब था। और आजकल तो तुरंत आदमी एकदम स्टेटस में डाल देता है, ऐसे हो जाता है। तो ये सब तो चीजें ठीक है। तो वही है, डिफेक्ट्स इन मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस इन एनवायरमेंट, डिस्टेंस, इग्नोरेंस ऑफ मीडिया, फिजिकल डिसेबिलिटी। ये सब चीजें कैसे ओवरकम करेंगे? टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट हम लोग हो गए हैं, मोबाइल वोबाइल आ गया हम लोग के पास। चूजिंग अ सुटेबल एनवायरमेंट, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। खैर ये तो वैसा अच्छा नहीं है। मेकिंग साइंस इजियर टू रीड, यू कुड सप्लीमेंट रिटन साइन विद पिक्चर्स एंड विजुअल साइन, सेल्फ मोटिवेशन। वही बोल रहा है कि अगर दूर में आप हैं, वही बोल रहा है ना, खाई है बीच में, और आप खाई के इस छोर में आप हैं और अगले छोर में आपका दोस्त है जिससे बात करना है, तो आवाज नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? कुछ साइन करेंगे, कुछ सिग्नल करेंगे वैसा, है ना? तो फिर समझ में आएगा उसको। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे। कल्चरल बैरियर की बात करें तो कल्चरल बैरियर तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। कल्चर्स प्रोवाइड पीपल वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। Similar words can mean different things to people from different cultures even when they talk the same language. ठीक है, कल्चरल बैरियर। अलग अलग कल्चर का लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, खैर वो तो लैंग्वेज बैरियर में आ जाएगा। हाँ, उनका मान लीजिए कि कुछ भी कोई एक वर्ड्स जो होता है ना, सब जगह का लोग अलग अलग टाइप से बोलता है, क्योंकि उसका कल्चर में ही वही है। जैसे कि हम लोग के झारखंड बिहार का कल्चर में ही ऐसा हो गया है, जो सुषमा नहीं बोल सकता है। क्या? ओम प्रकाश नहीं बोल सकता है लोग, ओम प्रकाश है बोलेगा, सुषमा ही बोलेगा। ठीक है कि नहीं? सर हाँ, फिजिकल बैरियर मतलब ये कह सकते हैं ना कि अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, मतलब बातचीत हाँ, कर रहे हैं, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर उसको हाँ, वही कुछ बोल रहे दिखा हैं ना, रहे, वही इंडिकेट वही कर बोल। रहे हैं तो वो देख नहीं पा रहा है, तो फिजिकल बैरियर हुआ। हाँ, वही हो गया। फिजिकल डिसेबिलिटी भी जो हो गया, जैसे था ना एक फिजिकल डिसेबिलिटी, यस एक सर। बैरियर होता है। वो मतलब मेन क्या है? मेन या तो दूरी है, दूर है आपसे वो, मतलब दिख रहा है आपको लेकिन दूर है आपसे, तो आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है। सर या अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और वो सुन नहीं पा रहा है, तो नेटवर्क सही रहने के कारण वहां पर तो भी तो फिजिकल हो सकता है ना। हाँ, 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 डिफेक्ट इन मीडिया। यस सर, डिफेक्ट डिफेक्ट। डिफेक्ट ये देखिए यहाँ था ना, ऊपर वाला डिफेक्ट इन मीडिया, उसमें यस। डिफेक्ट है ना, मीडिया में डिफेक्ट है। बस, वो है। हाँ, तो कल्चरल क्या है? फैक्टर्स कॉजिंग कल्चरल बैरियर, डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड एक्सेंट, बिहेवियर एंड नेचर, रिलीजियन। ये रिलीजियन तो बहुत बड़ा फैक्टर यस सर। है ना? बहुत बड़ा बैरियर होता है ये कम्युनिकेशन में, होता है ना, मतलब कि इसको यस सर, एक्सप्लेन नहीं रिलीजन करेंगे। बहुत बड़ा बैरियर होता है। एक्सप्लेन जैसे नहीं कि मान करेंगे लेकिन होता है। बिहेवियर एंड नेचर होता है, अलग अलग कल्चर के लोगों का बिहेवियर अलग होता है, नेचर अलग होता है, लैंग्वेज और एक्सेंट अलग अलग होता है ना?
क्या होता है कि एक ही वर्ड को मतलब वो अलग टाइप से बोलता है, हम अलग टाइप से बोलते हैं, है ना? जैसे इंग्लिश का ही वर्ड्स है, मान लीजिए कुछ, तो हम लोग इधर अपने ही इधर का बात करते हैं, हम अपने झारखंड बिहार का ही बात करते हैं। तो जैसे साइन होता है ना साइन, SHIN यानी शाइन, शाइन होता है, उसको शाइन नहीं बोलते हैं हम लोग, साइन बोलता है ना? वही दंत स्व का इस्तेमाल करता है, साइन बोलता है उसको। और SIGN को भी साइन बोलता है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा साइन बोल रहा है। तो समझना पड़ता है कि वो कंटेक्स्ट समझना पड़ता है कि वो क्या कंटेक्स्ट है, किस बारे में बात हो रहा है। तब पता चलता है वो अच्छा साइन बोल रहा है, SHIN वाला साइन बोल रहा है। तो वो सब चीज है। कैसे ओवरकम करेंगे क्रॉस कल्चरल एनवायरमेंट? हाउ अ थॉरो नॉलेज ऑफ योर काउंटर पार्ट्स कल्चरल बैकग्राउंड। मतलब आप जिसके साथ कम्युनिकेट करेंगे उसका आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए ये जो है कहीं कुछ एक्टिविटी करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहीं गांव वाँव में जाके कुछ एक्टिविटी करते हैं आदिवासी लोगों के बीच में। मान लीजिए कि कोई कबीला में जाके कर रहे हैं, हाँ एकदम आदिवासी कबीला है, वहां जाके कुछ हमको एक्टिविटी करना है। तो वहां हमको पहले क्या करना होगा, हमको पहले उसके बारे में समझना होगा कि वहाँ उन लोग का क्या कल्चर है, क्या हमको बोलना पड़ेगा, हमको क्या नहीं बोलना है, ये सब स्टडी करके जाता है लोग, है ना? तो वही कह रहा है कैसे ओवरकम करेंगे। हैव ए थॉरो नॉलेज, हैव ए थॉरो नॉलेज ऑफ योर काउंटर पार्ट्स कल्चरल बैकग्राउंड। ये तो काउंटर पार्ट कह रहा है, यानी कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई किसी एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए कि ये लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, ये लोग के यहाँ इस चीज को ऐसा बोलते हैं, है ना? वो थोड़ा सा हमको अध्ययन करना पड़ेगा उसका, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ हमको इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना। कंडक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप, वर्क इन ग्रुप्स एंड रन फ्रीक्वेंट मीटिंग्स। क्या ये सब छोड़ देता है ये सब? तो लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स सबसे हमको अच्छा लगता है बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यही मेन बैरियर लगता है। क्या है? इनएबिलिटी टू कन्वर्स इन अ लैंग्वेज दैट इज नोन बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इज द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव। लैंग्वेज नहीं जानते, संथाली बस्ती चले गए हैं, हाँ, और वहाँ सब लोग हिंदी बोलने नहीं जानता है, और हम हिंदी बोल रहे हैं, वो लोग संथाली बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। या भोजपुरी बोलने वाला है, वो खाली भोजपुरी बोले जा रहा है, हम यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं। या हम बहुत बड़ा आदमी बन रहे हैं, हम काबिल बन के अंग्रेजी बोलने लगे, और वहाँ वो इंग्लिश संथाली बोल रहा है ना? तो दिक्कत है, दिक्कत है। तो कैसे करेंगे? When a person uses inappropriate words while conversing or writing, it could lead to misunderstanding between the sender and the receiver. अगर inappropriate words का इस्तेमाल कर रहा है कोई पर्सन while conversing और writing, या तो बोल रहा है inappropriate words का इस्तेमाल करके या लिख रहा है, it could lead to misunderstanding between the sender and a receiver. तो misunderstanding क्रिएट होगा। चले जाएंगे हम लोग आपका तमिलनाडु, वहां बोलने लगेंगे हिंदी, जानता सब है वहां हिंदी, है ना? पता है ना आप लोगों को कि वो उधर सब हिंदी जानता है, लेकिन अब बोलेगा ऐसे, आपको ऐसे बिहेव करेगा जैसे आता ही नहीं है उसको हिंदी। ऑटो रिक्शा वाला आपसे इंग्लिश में बोलने लगेगा, हिंदी में आप बोलेंगे तो बोलेगा हिंदी इल्ल है, क्योंकि जानता है हिंदी। तो थोड़ा सा बदमाशी भी करता है थोड़ा बहुत। तो लैंग्वेज का बैरियर है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए खैर चेन्नई तमिलनाडु के लिए तो अच्छा है कि इंग्लिश बोलने जानते हैं तो चल जाता है काम। लेकिन कोई कोई ऐसा भी जगह है जहां आप इंग्लिश भी नहीं जानते, चलिए अपना ही लैंग्वेज, असमिया, असम में शायद सुनते हैं कि, सॉरी असम नहीं, वो मणिपुर नागालैंड उधर अपना ही लैंग्वेज बोलता है, मतलब उधर कहीं तो बोलता है अपना ही लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं बोलता। तो कैसे करेंगे कम्युनिकेट? बहुत भारी फेरा लग जाए। फैक्टर्स कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर्स, क्या क्या फैक्टर्स है
जो लैंग्वेज बैरियर को उत्पन्न करता है। मल्टी लैंग्वेज रीजन, इनएडुकेट वोकैबुलरी, इंटरप्रेटिंग डिफरेंस। वही मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज। भारत ही जो देश है, इसमें कितना लैंग्वेज है भारत में? भारत में कितना लैंग्वेज बोला जाता है, किसी को पता है? हम पूछ रहे हैं, हमको पता नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। क्या सर? इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 बोले जाते हैं सर। 22? यस सर, 22। बस? हाँ सर, इतना ही बोले जाते हैं। नहीं नहीं, अरे इतना लैंग्वेज है वो, सर झारखंड में पाँच सौ लैंग्वेज लगता है। लैंग्वेज सर बहुत है, लेकिन अनुसूची 8 में तो 22 लैंग्वेज ही मान्यता प्राप्त है। वही बोल नहीं, मान्यता प्राप्त वाली बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कितना लैंग्वेज है? ऐसे तो 500 से ऊपर है लगभग। वही तो हमको लग रहा है 500 1000 ऐसे कुछ है। हाँ, 500 से ऊपर है सर। वही ना, तो इतना सारा लैंग्वेज है। सर अब लैंग्वेज हमारे बहुत, लैंग्वेज जितना है सर तो सारा बोला थोड़ा जाता होगा, हाँ, बहुत बोलता है कम। ना। जैसे आपका ये जो होता है भोजपुरी, भोजपुरी जो होता है ना, भोजपुरी भी तो मतलब भोजपुरी टाइप का भी तो बहुत सर सारा है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत लैंग्वेज हो जाएगा लगभग, तब तो 500-600 पार हो जाएगा। जैसे कि भाई संथाली देखा जाए और इसमें तो अंगिका आता है, खोरठा आता है। और जानते हैं संथाली भी वो अलग अलग टाइप से बोलता है, अलग अलग रीजन का संथाल अलग टाइप का संथाली बोलता है। हाँ सर, वही तो, उस तरह से देखे तो बहुत लैंग्वेज हो जाएगा। बंगाली जो होते हैं, बंगाली, बंगाल, वो भी सुने हैं हम कि अलग अलग बंगाल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप से बोलता है। यस सर। वैसे ही आपका जो ये बोलता है अंगिका, जो बोलता है अंगिका यस बोलता है सर। ना, हम्म। हम जाए छिए, हमें करे छिए, ऐसे जो बोलता है। ये तो सर वो हम लोग भी बोलते हैं ऐसे अंगिका हाँ, ही। वो भी बहुत टाइप से बोलता है। जैसे आपका हाँ। भागलपुर, मेन भागलपुर का लैंग्वेज है वो, भागलपुर का अलग अंगिका है। फिर आपका इधर गोड्डा साइड का अलग अंगिका है। हम से बांका एक साइड अलग में पक्षियारा लैंग्वेज ऐसे करके है। हाँ हाँ, वही उसमें भी डिफरेंस है। यस सर। तो हर मैथिली है, हम लोग का जो मातृभाषा मैथिली है, मैथिली भी बहुत टाइप से बोलता है। दर, दरभंगा मधुबनी का लोग एक टाइप से बोलता है। फिर इधर सामुदायिक भाषा अलग अलग है, हर समुदाय में अलग अलग भाषा बहुत हाँ, तरह का सुनने मिलता है। मतलब बोल मैथिली बोलता है कि हम मैथिली में ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। हाँ, वर्ड्स भी और एक्सेंट, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो वही है, तो लैंग्वेज बैरियर तो आना ही है। तो क्यों आता है? ये सब कारण है। मल्टी लैंग्वेज रीजन की वजह से, इनएडुकेट वोकैबुलरी, इंटरप्रेटिंग डिफरेंस, ये है। कैसे ओवरकम करेंगे? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। क्या करेंगे? धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, साफ साफ बोलना पड़ेगा। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसका बात सुनने का, समझने का, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना, थोड़ा सा क्लियर बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, समझ नहीं आता। या समझ में नहीं आया तो बोलेंगे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये क्या बोले थे, ये वाला क्या वर्ड था, ऐसा। फ्रिक्वेंटली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझने की कोशिश करते रहेंगे। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। मतलब वो वही बोल रहे हैं कि टॉपिक पता होना चाहिए हमको कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वो समझ में भी आएगा। चूज योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन का मीडियम तो अच्छे से चूज करना पड़ेगा। बी पेशेंट, पेशेंस रखना पड़ेगा, हकबकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, टाइम लीजिए बात करना, उसका समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से बोलिए। ये सब चीजें। इमोशनल बैरियर एक आता है। इमोशनल बैरियर क्या है? The emotional state may influence your capacity to make yourself understood and hamper your understanding of others. Many times, emotional barriers on your part or the part of the person you are speaking, which may inhibit your ability to communicate on an effective level. क्या कह रहा है ये? हाँ, ये ठीक है। ये वाला देखने से और क्लियर हो जाता है ना? फैक्टर्स कॉजिंग इमोशनल बैरियर: फियर, इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्ट, स्ट्रेस। क्या बोल रहा है कि बातचीत करने में मान लीजिए फियर है, डर डर के बात कर रहा है, थोड़ा सा वैसा डर वाला इमोशन आया हुआ है, घबराहट है,
क्रोध है, गुस्सा है, तो वो भी बैरियर है ना। गुस्सा से बात कर रहे हैं मान लीजिए तो गड़बड़ हो जाता है, देना का देना पड़ जाता है। इसको गाली गलौज कर दिए तो और भारी फेरा। बातचीत में हो जाता है ना, कभी कोई लड़ाई वड़ाई हो गया, गाली वाली दे दिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अगर ऐसा अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं करते हैं बातचीत करने में, तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। किसी को गाली गलौज कर दिए, कुछ बोल दिए, उल्टा सीधा सीधा कर दिए, फिर तो आपको सर लोकल नोटिस। हाँ, पिछले में था फ्रिक्वेंटली क्लियर, मतलब उसका मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली चेक, सॉरी। फ्रिक्वेंटली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप मतलब समझते रहिए। मतलब क्या कीजिएगा, आप धीरे धीरे समझ रहे हैं तो उसको आपको समझते रहना पड़ेगा। मतलब वही क्लैरिफिकेशन करते रहना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। क्या करेंगे, मान लीजिए कोई लैंग्वेज हम नहीं जान रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे मतलब समझने की कोशिश करते रहेंगे ना। हाँ, इसमें एक और भी चीज ऐड होना चाहिए। इसमें एक और चीज क्या ऐड होना चाहिए कि वो जैसे नहीं होता है कि अ, मान लीजिए कि हम कोई भाषण देने के लिए गए हैं, हम उसका लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं, तो मेरा एक ट्रांसलेटर होता है ना साथ में, वो ट्रांसलेट करके बताता है। जैसे हाँ, ये भी उसमें ऐड होना चाहिए, उसमें ऐड करेंगे उसको भी। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो। एक जैसे राहुल गांधी जी का नहीं एक आया था, जो वो बोल रहे थे और जो ट्रांसलेट कर रहा था वो समझ ही नहीं रहा था क्या बोल रहा है। हाँ, वो भी बैरियर हो जाता है। ट्रांसलेटर भी नहीं समझ पा रहा था उनका बात, तो ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहा था। तो साउथ में कहीं वो भाषण दे रहे थे, यूट्यूब बहुत वायरल हुआ था, तो आप लोग देखे नहीं थे? यस सर। वो जो एक कौन साउथ का था, वो ट्रांसलेट कर करके बोल रहा था और बार बार वो उसको बार बार पूछता था क्या बोले सर। समझ में नहीं आ रहा था उसको। हाँ, उसको भी समझ नहीं आया। तो यही सब चीज है इमोशनल बैरियर में क्या। इसको इमोशनल बैरियर करके ना हम लोग खत्म कर दें, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है ना, क्योंकि मेरा फिर दूसरा भी क्लास है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? इमोशनल बैरियर में क्या हुआ, वही जैसे बताया कि किसी से गुस्सा में बातचीत कर लिए, या एकदम बहुत ज्यादा भाव फीलिंग में बात कर लिए। बोलता है ना कि गुस्से में कोई आप एक्शन मत लीजिए, और बहुत ज्यादा अगर आप खुश हैं तो कोई डिसीजन मत लीजिए। ऐसा कुछ होता है ना, कुछ ऐसा कोट्स है यस ऐसा कुछ। सर। बहुत ज्यादा गुस्सा में अगर आप हैं तो आप कोई एक्शन मत लीजिए, मतलब कोई कार्यवाही मत कीजिए, क्योंकि आप गलत है कार्यवाही करेंगे। हाँ, और ज्यादा अगर आप इमोशनल है, बहुत ज्यादा खुश हैं, अंदर से बहुत ज्यादा मन एकदम गदगद है, तब कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि तब गलत है डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप इमोशन में आकर डिसीजन ले लेंगे। नहीं सर, गुस्सा में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और इमोशन में किसी से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हाँ, चलिए बढ़िया। इमोशन में प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। क्योंकि अब प्रॉमिस करेंगे तो आप तो इमोशन में आके कर लिए, फिर बाद में पता चलेगा अरे ओ गड़बड़ हो गलती गया। गलत कर दिए, ये नहीं गलत। करना था। हाँ हाँ, हम भावनाओं में बह गए। हाँ, और गुस्से में क्या नहीं करना चाहिए? गुस्से में क्या क्या बोले गुस्से में? गुस्से में मतलब कि गुस्सा आ रहा है तो कोई डिसीजन नहीं लेना है, जैसे किसी दोस्ती हाँ, तोड़ना है तो बोल देने अच्छा बात नहीं अच्छा करेंगे अब अच्छा, का, हाँ हाँ, अच्छा, इस टाइप गुस्से में का। डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल तो सही। बाद में बोलेंगे यार सॉरी गलती हो गया, ये हो गया, हाँ ऐसा हाँ कुछ। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे गलत हो जाता है गुस्सा में। हाँ, बिल्कुल। गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा खुशी में आपको किसी को कुछ वायदा नहीं करना चाहिए। ये बात सही है। नेचुरल न्यूट्रल रहे तो ही कुछ डिसीजन ले फिलहाल, बिल्कुल सोच बिल्कुल। समझ के। क्या है, फियर अगर डर है किसी बात का, तो वहाँ इमोशनल बैरियर आ जा रहा है। मिसट्रस्ट है, किसी पर भरोसा नहीं है, तो वहाँ पे इमोशनल बैरियर है। स्ट्रेस अगर है आपके अंदर, स्ट्रेस यानी कि थोड़ा टेंशन में है, एंजाइटी है, stress है, Yes, तो भी आपको कोई मतलब तो भी किसी के साथ वो, तब वो क्या होगा, वो आपका बैरियर हो जाएगा। वो बैरियर कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आ जाएगा अगर स्ट्रेस में है आप। स्ट्रेस में तो यानी आप प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या आप डरे हुए हैं, या इनसिक्योर हैं, गुस्से में है, एंगर है आपके अंदर, तो वैसी चीजें हैं। हाउ टू ओवरकम मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू चेंज।
पीयर और मेंटर सपोर्ट, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग रिकॉग्निशन। मतलब ठीक है, आपका क्या करेंगे हम, गुस्सा अगर हमको आ रहा है तो हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कर लेंगे, थोड़ा सा कपालभाति कर लेंगे, क्या गुस्सा आ रहा है तो वही करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, शांत होकर बैठे रहेंगे। नहीं बैठ पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि बैठे। अब गुस्सा आता है तो आदमी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, तो पता नहीं क्या करें। और अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी कंट्रोल करेंगे, तो भी थोड़ा, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन रखेंगे कि भाई हमको बात को तरीके से करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। पीयर और मेंटर सपोर्ट, दोस्त यार या मेरा जो अपना दो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मेंटर्स हैं, जो भी है, उनका सपोर्ट। चलिए ठीक है, ये इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो जो बात है कि हम लोग को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके तब जाके मेरी भावनाओं पर कंट्रोल। बस अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, तब कम्युनिकेशन करना है। हाँ, यस। ये अगर ऐसे दोस्त यार से बात करें तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हो रहा है या कुछ वैसा, कुछ अर्जेंट वैसा कुछ है, इंपॉर्टेंट कुछ है, तो फिर ये इमोशनल बैरियर मायने रखता है। यस, जैसे कि कोई फ्रेंड है तो मतलब कुछ